नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं हेल्थ चॉक। शरीर में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनके उत्पन्न होने के कारण पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। इनमें से एक है वेरोकॉज वेन्स। ये नीली और उभरी हुई नसें होती हैं जो शरीर के किसी भी हिस्से की नसों में ये दिक्कत हो सकती है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित इसे नसें पैरों और पैरों के पंजों में होती है। ये रुके कदमों की समस्या कदमों को और रोक देती है। सबसे ज्यादा इसको इफेक्ट होता है, ये आपको हम बता देते हैं। सबसे ज्यादा इसको शिकार जो होते हैं वो दुकानदार व महिलाएं होती हैं। कंप्यूटर के सामने और ऑफिस में घंटों बैठने, लंबे समय तक लगातार खड़े होकर काम करने वाले लोग, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी, वो तकनीकी विभागशालाओं में कार्यरत वैज्ञानिक या फिर न्यायपालिका में सदस्य या फिर वकील भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये समस्या शिक्षकों में तेजी से बढ़ रही है। कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने नियमित चलने की आदत छोड़ दी है या फिर ज्यादा देर तक लगातार बैठने की आदत को गले लगा लिया है या फिर पूरे टाइम खड़े रहते हैं, उनके पैरों में वेरोकॉज वेन्स होना निश्चित होता है। अब आपको बताते हैं कि आप इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। अगर आपको केचुआ या फिर मकड़ी जैसी उभरी हुई नीले रंग की नसें पैरों की त्वचा पर दिख रही हैं या फिर काले रंग का निशान, चकत्ते या फिर बिंदियां नजर आ रही है, तो ये वेरोकॉज वेन्स है। इसमें थोड़ा सा चलने के बाद पैरों में सूजन, थकान या फिर हल्का दर्द आपको महसूस होने लगता है। चलने के बाद पैरों में थोड़ी लाली व उभरी हुई नीले रंग की नस भी दिखने लगती है। अब बात आती है कि लेकिन ये होता क्यों है। पैरों की धमनी में शुद्ध खून निरंतर प्रभावित होता है, जिसकी वजह से चलने के लिए ऑक्सीजन की हमेशा आवश्यकता होती है। टांगों की मांसपेशियों का ऑक्सीजन देने के बाद खून ऑक्सीजन रहित व गंदा हो जाता है। ये खून दोबारा इस लायक तभी बनेगा जब पूर्ण इसमें ऑक्सीजन डाली जाएगी। इसके लिए जरूरी है कि पैरों में इकट्ठा हुआ ये गंदा खून ऊपर चढ़कर दिल के जरिए फेफड़ों तक पहुंचे, फेफड़ों में फिर से ऑक्सीजन प्राप्त करके दोबारा संचार से आए और धमनी के जरिए फिर से पैरों को शुद्ध रक्त पहुंचाए। अगर किसी वजह से अशुद्ध खून ऊपर नहीं चढ़ेगा तो उसके पैर में इकट्ठा होने की क्रिया बढ़ती ही जाएगी और पैरों में समानात्मक सोई हुई नसें गंदे खून से भरना शुरू हो जाएगी। ये खाल के नीचे उभरी हुई मकड़ी के जाले की तरह दिखने लगेगी। कहीं ये वेरोकॉज वेन्स की शुरुआत हो सकती है। साथ में ये भी ध्यान रखने की उपचार से पहले पूरी तरह से जरूरत है और ये जान लेना भी बहुत जरूरी है कि पैरों में वेरोकॉज वेन्स की शुरुआत हो चुकी है तो आपको वस्कुलर सर्जन से परामर्श लेने की जरूरत है। अक्सर देखा गया है कि वेरोकॉज वेन्स से मरीज कभी भी चर्म रोग विशेषज्ञ या फिर कभी हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास परामर्श लेने पहुंच जाते हैं। कुछ मालिश पर निर्भर करते हैं। होश उन्हें तब आता है जब अक्सर ऐसी समस्याएं बहुत ज्यादा प्रभावित कर देती हैं। वेरोकॉज वेन्स का सही इलाज एक अनुभवी वैस्कुलर सर्जन ही बता सकता है। वेरोकॉज वेन्स की शुरुआत होने पर सर्जरी या लेजर की जरूरत नहीं पड़ती है। रोज सुबह व शाम 1-1 घंटे टहलें। उछल कूद बिल्कुल ना करें। पैरों की कुर्सी से 1 घंटे से ज्यादा लटकाकर नहीं बैठे और ना ही लगातार खड़े रहें। वजन को नियंत्रित रखें। दिन में चलते वक्त एक विशेष किस्म की क्रमित दबाव वाली जुराबों को पहनना पड़ता है। साथ ही हर 2 महीने में वस्कुलर सर्जन से परामर्श भी कर लें। अगर वेरोकॉज वेन्स को पूरी तरह से विकसित हो गई हैं तो उपचार में सर्जरी, लेजर या फिर आरएफए तकनीक का इस्तेमाल होता है। इसके बारे में चिकित्सक से परामर्श लें। आरएफए एक तरह की आधुनिक तकनीक है। इसमें कोई सर्जरी नहीं होती, कोई भी पैरों हाथों की खाल को काटा पीटा नहीं जाता है। मात्र 24 घंटे में अस्पताल से छुट्टी भी मिल जाती है। इसके उपचार के बाद मरीज अगले दिन से काम पर जाना भी शुरू कर सकता है या फिर अपना सामान्य जीवन जीने भी लगता है। यह तकनीक लेजर की तुलना में थोड़ी बेहतर साबित होती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि उभरी हुई नसों को नजरअंदाज नहीं करें। यह बहुत ज्यादा आपके लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है। ऐसी और भी हेल्थ रिलेटेड टिप्स के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल हेल्थ चॉक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।